टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर फ्लो ऑफ हीट। अपने फ्लो ऑफ हीट पढ़ रहे थे जिसके अंदर अपने ने पढ़ा था कि हीट का ट्रांसफर है 3 वेज से होता है। पहला पढ़ा था कंडक्शन। अब अपने सेकंड मेथड है वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के द्वारा क्या होता है, लिक्विड और गैसेस क्या होती है, हीट होती है, लेकिन कैसे होती है आज हम इसको समझेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं एक्टिविटी 6 की। इसके अंदर ये कह रहा है कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कन्वेक्शन का प्रोसेस शो करने के लिए एक एक्टिविटी दिखा रखी है। एक टेस्ट ट्यूब है, उसको ठंडे पानी से भरते हैं। इसके अंदर एक आइस क्यूब है, इस वाटर के अंदर डालते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि ये ठंडा पानी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल कर रखा है और इसके अंदर ये क्या कर रखा है कि इन्होंने एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब को क्या किया है वाटर के अंदर डाला है। अब अपने इस वाटर को नीचे से गर्म करना शुरू कर देते हैं। तुम लोग देखते हो कि आइस है वो मेल्ट होना शुरू कर देती है। इसका मतलब क्या है कि वाटर एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन हीट है इसके अंदर आसानी से फिर भी कहाँ पर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही है, क्योंकि आइस का टुकड़ा ऊपर है। आप लोग देखते हो कि अगर अपने पानी में बर्फ़ डालते हैं तो पानी के अंदर बर्फ़ डूबती नहीं है, वो पानी के अंदर क्या करती रहती है, तैरती रहती है। तो इस कारण से वो पानी के अंदर तैर रही थी, ऊपर थी, लेकिन जब अपने ने इसको हीट करना शुरू किया वाटर को, तो हीट है का ट्रांसफ़र है नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो ये अबव एक्टिविटी सजेस्ट करती है कि मतलब जो लिक्विड के अंदर ट्रांसफ़र करने का तरीका किस तरह से होता है, यानी हीट है लिक्विड है किस तरह से हीट का ट्रांसफ़र करता है। अब है एक्सपेरिमेंट 7। एक्सपेरिमेंट 7 के अंदर ये कह रहा है कि अगर अपने टू शो कन्वेक्शन करंट्स इन वाटर, उसके अंदर तो प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन शो कर रहे थे, इसके अंदर अपने कन्वेक्शन करंट्स शो कर रहे हैं। अपने क्या करते हैं, एक लार्ज पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल होता है जिसको लाल दवा के नाम से मार्केट में अभी भी मिलता है। पुराने टाइम में इसका यूज़ है वाटर को प्योरीफाई करने के काम में लेते थे, आज भी घरों के अंदर किया जाता है वाटर को प्योरीफाई। तो अपने एक लार्ज पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल है, एक बीकर के अंदर लेते हैं जिसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी होता है। अब क्रिस्टल्स को अपने क्या करते हैं, अपने देखते हैं कि क्रिस्टल्स हैं वाटर के अंदर डिजोल्व होना शुरू कर देता है और वो क्या होता है कि उसको कलर करना शुरू कर देता है। इसको लाल दवा बोलते हैं, ये होता है पर्पल कलर का है। तो आप देखो कि पानी क्या हो जाता है, पर्पल कलर का होना शुरू हो जाता है। अब अपने क्या करते हैं, इसके अंदर धीरे धीरे पानी है बीकर के अंदर डालते हैं, लेकिन जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है ये ध्यान रखते हैं कि वो डिस्टर्ब ना हो। अब अपने पानी को एक छोटी सी फ्लेम नीचे लगाकर, क्रिस्टल के नीचे एक छोटी सी फ्लेम लगाकर क्या करते हैं, पानी को गर्म करना शुरू करते हैं। जब अपने पानी को गर्म करना शुरू करते हैं तो अपने देखते हैं कि कलर्ड वाटर है वो प्लेस जहाँ से अपने हीट सप्लाई करते हैं वहाँ से कलर्ड वाटर ऊपर उठना शुरू कर देता है। आपको डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है। और कुछ डिस्टेंस तय करने के बाद ये पूरे पानी के अंदर फैल जाता है और उसके बाद ये क्या हो जाता है, बीकर की साइड में आ जाता है। देखो ये क्या कह रहा है कि जैसे अपने देखते हैं कि कलर्ड वाटर क्या होता है, ऊपर की साइड जाता है जहाँ पे अपने हीट सप्लाई करते हैं। उसके बाद ये कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद ये वापस से कहाँ पर आ जाता है, पूरे पानी के अंदर फैल जाता है और ये साइड्स ऑफ बीकर के साथ नीचे आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसके अंदर पानी है, वो पोटेशियम परमैंगनेट है, वो सारा का सारा पानी को कलर्ड कर देता है। अब आओ हम पढ़ें कि ऐसा क्यों होता है। तुम लोग देखते हो कि सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसको अपने हीट देते हैं तो वो फैलता है। जब कोई भी चीज़ फैलती है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वो ज़्यादा जगह रोकती है, लेकिन उनका मास तो सेम रहता है। यानी 5 kg की चीज़ है तो वो 5 kg रहेगी, उसने जगह जरूर ज़्यादा घेर ली। इसका मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम है रिड्यूस हो जाता है, जिसको डेंसिटी बोलते हैं। तो यानी कोई भी सब्सटेंस है अगर गर्म करने के बाद उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ये आप क्लास में आओगे तब आपको समझाऊंगी कि डेंसिटी क्या होती है। तो ये कह रहा है कि जैसे ही अपने इसको गर्म करते हैं तो पानी है बॉटम के पास, क्योंकि बॉटम के अंदर अपने ने नीचे ही क्या लगाया था, एक कैंडल लगाई थी। तो जो वाटर है बॉटम के पास, क्रिस्टल्स के पास, वो हीटेड होता है, ये हल्का हो जाता है, ये ऊपर उठता है। राइजिंग वाटर है जो होता है, इसके मॉलिक्यूल्स फास्टर वाइब्रेट करते हैं। कोई भी चीज़ अगर गर्म हो जाती है वो हल्की हो जाती है, वो एक तो ऊपर उठती है, और कोई भी चीज़ गर्म होकर उसके पार्टिकल्स भी मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो ये क्या करती है कि जब वो ऊपर जाती है तो इसके वाइब्रेट मतलब हॉट वाटर के ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं। ये क्या करते हैं, कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो भी रास्ते के अंदर आते हैं उनको ये हिट करते रहते हैं और उनको एनर्जी का ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अपने को पता है कि कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है तो ठंडे को क्या करती है, एनर्जी का ट्रांसफ़र करती ही करती है। धीरे धीरे इसका वाइब्रेशन क्या हो जाता है, आखिर इसके अंदर कमी आ जाती है, वाइब्रेशन कम हो जाता है और राइजिंग वाटर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब कोल्ड वाटर हैवी होता है, ये वापस से क्या होता है, साइड में से जाकर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। फिर से ये दोबारा से क्या होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, फिर से ये क्या होता है, ऊपर उठता है। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अब मूव करते हैं और अपने साथ
अदर पार्ट्स ऑफ वाटर को मतलब क्या करते रहते हैं, हीट का ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इस तरह से लगातार मूवमेंट होता है, बढ़ता है वाटर का, मतलब नीचे वाला पानी गर्म होता रहता है, वो ऊपर जाता रहता है, ऊपर वाले वाटर को एनर्जी का ट्रांसफ़र करता रहता है, ठंडा पानी वापस से नीचे आता रहता है, और इस तरह से कन्वेक्शन करंट के द्वारा हीट का मतलब वाटर है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस मेथड को अपने कन्वेक्शनल करंट और कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। अपने इस मेथड को अपने उस केस से याद करते हैं जब तुम अपने फ्रेंड को खुद बुक देने गए थे, यानी अपने फ्रेंड को खुद जाकर क्या करते थे, बुक दे देते थे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, सेम ऐसा ही होता है। तो कन्वेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफर है हीट का हीटेड मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड से या गैसेस से अपने आप ही हीट है होल्ड से कोल्ड रीजन पर पहुँचाई जाती है। जैसे आपने अपने जगह से उठ के अपने फ्रेंड को बुक दी थी, यहाँ पर भी जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो हॉट जो है हीटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, खुद ही एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो कहाँ पर करते हैं, हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र हॉट से कोल्ड रीजन के अंदर करते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि क्या कन्वेक्शन सॉलिड्स के अंदर भी होता है, अगर होता है तो क्यों होता है और नहीं होता। और सॉलिड्स के अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनके अंदर वाइब्रेशन सिर्फ अपनी पोजीशन में हो सकता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि एक वाइब्रेट पार्ट है एक से दूसरे को क्या करता रहता है, हीट का ट्रांसफ़र करता रहता है। अब अपने बात करते हैं कन्वेक्शन इन गैसेस की। गैसेस के अंदर भी कन्वेक्शन होता है। गैसेज है बैड कंडक्टर होती है हीट की, लेकिन फिर भी हीट है गैसेस के अंदर कन्वेक्शन मेथड से जाती है। अब कैसे जाती है, ये कह रहा है कि अपने कन्वेक्शन करंट्स है एयर के अंदर, अपने कन्वेक्शन करंट्स के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। आप ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम के अंदर क्या किया गया है, एक क्लोज रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स है। ये क्लोज्ड रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लोज रेक्टेंगुलर क्या है, ग्लास बॉक्स है। इसके ऊपर दो होल्स बना रखे हैं, ये दो होल्स बना रखे हैं, और दोनों होल्स के अंदर क्या कर रखी हैं, दो टॉप वाइट ग्लास ट्यूब्स हैं, चिमनी की तरह क्या कर रखे हैं, इसके साथ जोड़ रखे हैं, वाइट ग्लास ट्यूब्स जोड़ रखे हैं और नीचे इसको पाइप से जोड़ रखा है। अब अपने एक स्मॉल लाइटेड कैंडल, अपने ने एक साइड में यहाँ पर स्मॉल लाइटेड कैंडल है वो जला दिया है, और अपने दूसरी साइड में एक स्मोल्डरिंग पेपर यानी एक जलता हुआ पेपर क्या करते हैं, दूसरी साइड पर अपने क्या करते हैं, इसके मुंह के ऊपर लेकर आते हैं। तो अपने क्या देखते हैं कि स्मोक है इस साइड से तो एंटर करता है, और इस साइड से क्या होता है कि ये निकलना शुरू कर देता है। इसका कारण क्या होता है कि एयर है जो कैंडल के ऊपर, ये कैंडल के ऊपर जो एयर है वो गर्म होती है। जब ये एयर गर्म होती है तो दूसरी साइड से मतलब क्या आ रही होती है, धुआं आ रहा होता है। ये धुआं क्या होता है, यहाँ पर आता है, ये धुआं हल्का होता है कैंडल की हीट पाकर, और ये क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो जिस तरह से जैसे जैसे एयर है वो क्या करती है, कैंडल्स के ऊपर हीटेड होती है, तो ये लाइटर हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है। इसकी जगह फ्रेश एयर है जो अदर चिमनी से, अदर चिमनी का मतलब इस वाली चिमनी से फ्रेश एयर आ रही थी अंदर, इस चिमनी से जब अपने स्मोल्डरिंग कर रहे थे तो फ्रेश एयर आ रही थी। फ्रेश एयर के साथ साथ क्या हो रहा था, स्मोक भी आ रहा था। अब ये जो स्मोक है ये सक हो जाता है, फ्रेश एयर है, जब इसको अंदर खींचती है चिमनी को, उसके बाद इसके साथ स्मोक भी आ जाता है। ये स्मोक है ये इस साइड जाता है और यहाँ पर कैंडल की हीट पाकर क्या हो जाता है, ऊपर उठना शुरू कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि गैसेज भी क्या हो जाती है, हीटेड हो जाती है। अब अपने बात करते हैं सी एंड लैंड ब्रीजेज़ की, यानी समुद्र के पास जो हवाएं चलती हैं उनको सी ब्रीजेज़ और लैंड ब्रीजेज़ के नाम से जाना जाता है। सी एंड लैंड ब्रीजेज़ के अंदर ये कह रहा है कि कोस्टल एरियाज़ है, कोस्टल एरिया समुद्री इलाके के अंदर ब्रीज है जनरली सी से लैंड की तरफ दिन के अंदर ट्रैवल करती है और रात को लैंड से सी की तरफ ट्रैवल करती है। सी और लैंड ब्रीजेज है एक्चुअली कन्वेक्शन करंट्स ही हैं। आओ देखें कि ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अपने को पता है कि वाटर है, इसके अंदर हायर हीट कैपेसिटी होती है, पानी है उसकी हायर हीट कैपेसिटी होती है लैंड की बजाय। इसका मतलब है पानी एक लंबा टाइम लेता है हीट लेने में, यानी पानी धीरे धीरे ही गर्म होता है और फिर धीरे धीरे ही क्या होता है, ठंडा होता है। लेकिन जो लैंड होती है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है, जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो दिन के दौरान क्या होता है कि लैंड है वो फटाफट गर्म हो जाती है और वानी है धीरे धीरे गर्म होता है कोस्टल एरियाज़ के अंदर। तो अब जो एयर है लैंड के ऊपर वो गर्म हो जाती है तो वो हल्की होती है, हल्की होकर वो क्या करती है, ऊपर उठना शुरू कर देती है। जो एयर होती है सी के ऊपर वो ठंडी होती है और भारी होती है। इस कारण से वो क्या करती है कि ठंडी हवा है वो सी से कहाँ पर चलना शुरू कर देती है, लैंड की तरफ चलना शुरू कर देती है। डायग्राम के अंदर आपको दिखाई भी दे रहा है कि जो वो है हवा है वो कहाँ से चल रही है, सी से लैंड की तरफ चल रही है, क्योंकि हमेशा
हल्की हवा ऊपर उठ जाती है और भारी हवा उसकी जगह लेने की कोशिश करती है। तो दिन के अंदर तो लैंड गर्म होती है, तो लैंड के पास वाली एयर गर्म होती है, तो इस कारण से वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह क्या करती है, साइड से, समुद्र की साइड से हवाएं चलकर क्या करती है, उसका लेने की कोशिश करती है। रात को उल्टा होता है, रात को क्या हो जाता है कि लैंड है वो जल्दी गर्म ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी क्या होता है, पानी अभी भी गर्म होता है, तो पानी के ऊपर वाली हवा भी क्या होती है, गर्म होती है। तो इस कारण से अब रात को क्या होता है, उल्टा होता है। रात को क्या होता है कि लैंड है, लैंड से हवाएं कहाँ पर चलना शुरू कर देती है, सी की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। तो जब लैंड से हवाएं सी की तरफ चलना शुरू करती हैं तो इनको अपने क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज के नाम से जानते हैं। अब है एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, यानी इनके कन्वेक्शन के कहाँ पर अपने यूज़ करते हैं। अपने हाउस है जो पुराने टाइम में बनते थे वहाँ पर, क्योंकि आजकल तो एसी बन जाता है, लग जाता है, तो लोग अपने घरों में वेंटिलेटर्स रखते ही नहीं हैं। लेकिन पुराने टाइम के अगर आप घर देखते हो तो उनके अंदर रोशनदान बने होते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर्स। तो बड़े ऊंचाई पर होते थे। आजकल तो फैशन है, दीवार अपने दरवाजे गेट लगते हैं, गेट के ऊपर ही क्या होता है, रोशनदान बना होता है। लेकिन पुराने टाइम के अंदर गेट अलग होता था और रोशनदान क्या होता था, अलग होता था। रोशनदान को अपने क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर्स बोलते हैं। हाउसेज है उसके अंदर पुराने टाइम में वेंटिलेटर्स लगे हुए होते थे हाई अप ऑफ वॉल्स के अंदर। इसका कारण क्या था कि जो अपने सांस बाहर निकालते हैं वो गर्म होती है और हल्की होती है, और गर्म और हल्की होकर वो कहाँ पर उठती है, ऊपर की साइड उठती है। वार्म एयर है ऊपर वेंटिलेटर से, क्योंकि हल्की होकर ऊपर जाती थी तो वो क्या होती थी, वेंटिलेटर से बाहर निकल जाती थी। और जो ठंडी हवा होती है वो हमेशा हैवी होती है। तो कूल और हैवियर फ्रेश एयर है वो क्या होती थी, दरवाजे और खिड़कियों से नीचे होते हैं, दरवाजे और खिड़कियाँ, तो उससे अपने अंदर आ जाती थी। तो इस तरह से स्टेल एयर, स्टेल का मतलब होता है बासी हवा, तो स्टेल एयर है वो क्या हो जाती थी, टॉप से बाहर निकल जाती थी, और फ्रेश एयर है वो नीचे से कन्वेक्शन करंट के द्वारा क्या आ जाती थी, नीचे आ जाती थी। और इस तरह से हमारे रूम के अंदर हमेशा क्या होता रहता था कि फ्रेश हवा है वो सर्कुलेट होती रहती थी। जो सेंट्रल हीटिंग है बिल्डिंग्स के अंदर, मतलब सेंट्रल हीटिंग्स की जाती है बिल्डिंग्स के अंदर, वो भी कन्वेक्शन करंट के द्वारा होता है। नॉर्मली वाटर और ऑयल है उसको एक बॉयलर के अंदर हीट किया जाता है, इसके कारण से कन्वेक्शन करंट्स है वाटर और ऑयल के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, और ये पाइप के द्वारा पूरे रूम्स के अंदर जाता है। जैसे अपने एसी रूम ठंडा करता है वैसे ही, मतलब आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कभी किसी हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल्स के अंदर क्या होता है कि कभी भी एसी कम ही लगे होते हैं, उसके अंदर मतलब बाहर ऊपर छतों पे बड़े बड़े कूलर्स लगे होते हैं। मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा कि उसको क्या स्पेसिफिक नाम देते होता है, मतलब रूम के अंदर जालियाँ लगी होती हैं। ऊपर वाला बड़ा कूलर है वो चलता रहता है छत वाला, और उससे क्या होता रहता है कि पूरा कमरा है वो क्या होता रहता है, ठंडा होता रहता है। इसी तरह से अगर हीटर चलाने होते हैं तो पूरे रूम हीटर्स नहीं लगाए जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर वहाँ पर क्या किया जाता है कि वाटर और ऑयल को स्टीमर बॉयलर के अंदर हीट कर लिया जाता है, और वो कन्वेक्शन करंट है वाटर और बॉयलर का वही पाइप्स के द्वारा आता रहता है, और जिसके कारण से ये उसकी बात कर रहा है, ये पानी की ठंडी की बात नहीं कर रहा, ये पानी किसकी बात कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा सोलर वाटर हीटर्स आते हैं तो वो पानी को गर्म करते रहते हैं, कन्वेक्शन करंट के द्वारा पानी क्या हो जाता है, वाटर और ऑयल है हीट होता रहता है, और ये वाटर और ऑयल है वो पाइपों के द्वारा कहाँ पर आता रहता है, रूम्स के अंदर आता रहता है। जो भी रूम के अंदर गेस्ट ठहरते हैं होटल्स के अंदर या कोई बड़ी बिल्डिंग्स वैसे होती हैं तो वहाँ पर क्या होता रहता है, ये रूम के अंदर पानी और ऑयल है वो आता रहता है। जो मैं बता रही हूँ वो भी सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि कमरे को ठंडा किया जाता है। एसी लगाना सब कमरों में पॉसिबल नहीं होता। हॉस्टल्स के अंदर हालांकि बहुत सारे हॉस्टल्स एसी होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि मुझे स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नाम नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, नेक्स्ट बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि उसका नाम क्या होता है। तो जाली टाइप लगा होता है, उसके अंदर से ठंडी हवा आ रही होती है, पंखे चल रहे होते हैं, और उसके अलावा क्या होता है जैसे आपकी एसी आपकी हवा फेंकता है घर पे, वैसे क्या होता है कि उससे भी क्या होता है कि हवा सर्कुलेट होती रहती है। अब अपने तीसरा मेथड की बात करते हैं। तीसरा मेथड है रेडिएशन। कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, उनको चलने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। इसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र है क्या होता है, एक हॉट से कोल्ड रीजन की तरफ होता है, और इस प्रोसेस के अंदर मीडियम भी क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा तुम्हारे तक सन की लाइट आती है। अगर सन की लाइट को आने के लिए हमारे तक किसी मीडियम की ज़रूरत होती तो सन की लाइट हमारे तक कभी नहीं पहुंचती, क्योंकि सन हमारी अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 1600 किलोमीटर तक है। तो 1600 किलोमीटर से लेकर 15 करोड़ किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। अगर सन की हीट को हमारे तक आने के लिए किसी मीडियम की, एयर की, सॉलिड की, लिक्विड की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे रास्ते में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सन की हीट हमारे तक आती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हीट का ट्रांसफ़र के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो जब
किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो इस मेथड को अपने क्या बोलते हैं, रेडिएशन के नाम से जानते हैं। जैसे अपने आग के पास बैठे होते हैं तो अपने को गर्मी महसूस होती है, इस तरह से अगर मान लो, क्योंकि हालांकि फायर है, जो एयर है तुम्हारे बीच में और फायर के बीच में बेड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये हीट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हीट है, कंडक्शन मेथड से तुम्हारे तक नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे को क्या होता है, आग की गर्मी महसूस होती है। क्योंकि अपने को पता है कि अगर अपने आग के पास बैठे हैं तो एयर तो गर्म होती ही नहीं है, क्योंकि एयर क्या होता है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। लेकिन अगर थोड़ी देर अपनी लोडी वाली आग के पास बैठते हैं तो अपनी बॉडी क्या हो जाती है, गर्म होना शुरू हो जाती है। इसका रीज़न यही होता है कि अपने तक जो हीट है वो किसके द्वारा पहुँचती है, रेडिएशंस के द्वारा पहुँचती हैं। स्टूडेंट्स, इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक है वो टफ़ है, तो इसको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।